नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं विज्ञान पाठ्य योजना और आज का टॉपिक है चुंबक। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों का चारित्रिक विकास करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो छात्र छात्राएं चुंबक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आएगा हमारा चौक, डस्टर, चार्ट और चुंबक आदि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। बच्चे उस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उसे ही उसका पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो छात्र छात्राएं चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको एक सिक्का दिखाना है और बच्चों से पूछना है यह क्या है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे यह एक सिक्का है। दूसरा क्वेश्चन है सिक्का किस धातु का बना है। तो छात्र उत्तर देंगे यह सिक्का लोहे का बना है। तीसरा क्वेश्चन है कुछ अन्य लोहे से बनी वस्तुओं के नाम बताओ। तो आंसर है खिड़की, कील, हथौड़ा, गाड़ी, पुल आदि सभी लोहे से बने हैं। चौथा क्वेश्चन है लोहे से बनी वस्तुएं किस वस्तु की ओर आकर्षित होती है। तो इसका आंसर है लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है चुंबक क्या होता है। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन कि आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, उसके बाद लिखना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद वाले कॉलम में आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इस कॉलम को दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है चुंबक। इसके बाद हमें अपनी पाठ्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न पूछने होते हैं जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है मोबाइल में आवाज कहाँ से आती है। तो छात्र प्रतिक्रिया में आएगा मोबाइल में आवाज स्पीकर से आती है। दूसरा क्वेश्चन है स्पीकर किससे बनता है। इसका आंसर है स्पीकर लोहा, तार, चुंबक आदि से मिलाकर बनता है। तीसरा क्वेश्चन है चुंबक के गुण क्या है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इसके बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे यह लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है और चुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित भी कर सकता है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा व्याख्यान विधि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आपको जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड
कुछ प्रश्न बच्चों से पूछने हैं जिन्हें मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा प्रश्न है, चुंबक किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? इसके बाद आप चाहे तो आगे इसमें 2 और शिक्षण बिंदु बना सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक।